ईशा और सूरज के लिए इन दिनों राइटर साहब बहुत ही खूबसूरत सीन लिखा कर रही हैं। हर सीन में प्यार झलकता है। माना कि सूरज की जिंदगी से ईशा चली गई है, लेकिन अब राइटर पूरी कोशिश कर रही हैं ईशा को दोबारा से सूरज की जिंदगी में लाने का। अब दफ्तर में तो ये रोज ही मिला करते हैं और इन दोनों के बीच ऐसे कुछ रोमांटिक पल हो ही जाया करते हैं, जिन्हें देखकर फैंस का दिल खुश हो जाता है। कभी बालों में फूल लग जाता है तो कभी आशिकी 2 वाला सीन बन जाता है। अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें इस सूरज के ब्रह्मचर्य पर कोई आपदा नहीं आ रही है। सूरज के ऑफिस में कोई न कोई सीन ऐसा बन ही जाता है। और हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे सूरज के पीए की, जो कि इनकी लाइफ में गुदगुदाने वाले पल ले ही आते हैं। तो बेसिकली सूरज एक नई चीज़ टेंडर ढूंढ रहे होते हैं कि टेंडर अप्रूवल हो जाए, तो कहीं ईशा को वो रिसर्च में आरव का नाम दिखता है, क्योंकि सब काम पे लगे हैं कि नहीं अच्छी चीज़ मिली, अच्छा प्रोजेक्ट है कुछ नया, क्योंकि ऑफ कोर्स सूरज आईएएस है तो बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। तो उसमें आरव का नाम मिल जाता है ईशा को, और ईशा फिर शॉक हो जाती है कि आरव ने टेंडर भरा है, मतलब उसे इंटरेस्ट है और ऐसे चीज़ें। फिर वो आरव को मैसेज करती है तो आरव कहता है नहीं मैंने नहीं भरा ऐसा कुछ। तो हम दोनों शॉक हो जाते हैं कि आरव ने नहीं भरा तो किसने। तो हम गैस करते हैं कि काव्या ही हो सकती है, क्योंकि काव्या के पास ही डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। तो हम कहते हैं काव्या ने भरा है। फिर मैं ऐसे होप करती हूँ कि अगर एक बार ये अप्रूव हो जाए तो आरव की लाइफ सेट हो जाएगी। तो सूरज उसमें फेयर प्ले कर रहे हैं कि मैं ऐसे कोई फेवर में नहीं करूँगा काम, जो राइट होगा रॉन्ग होगा उस हिसाब से, बिकॉज बहुत जन की इसमें चाह होती है, मेहनत होती है, सब इतने होप से आते हैं और मैं बस जानता हूँ इसलिए नहीं कर दूंगा। तो ईशा उस चीज़ पे तो प्राउड फील होती है। बस ईशा कहती है कि हाँ एक बार चेक कर लो सही है गलत क्राइटेरिया, वरना रिजेक्ट कर देना, मैं ऐसा कोई इशू नहीं, वो भी लायक नहीं होगा। तो वही चीज़ फेयर प्ले हो रही है। तो उसी में सूरज हम बात कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वो ईशा सूरज का नोक जोक और आशिकी 2 वाला सीन दुपट्टा आ जाता है। तो ऑफकोर्स ब्रह्मचर्य अभी भी है, तो ब्रह्मचर्य में रोमांस थोड़ा थोड़ा होता रहता है ईशा सूरज का। तो उसी में पीए सर आते हैं और पीए सर वो थोड़ा सा अपना फन जोन लाते हैं कि मेरी बीवी ने कहा है कि 10,000 स्टेप चलना है, इसलिए वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो हम थोड़ा सा वो कॉमिक हंसते हैं कि बीवी से डरते हैं ये। अब कितने दिनों से कहानी में आरव और काव्या की बातें चल रही है। आरव के नाम पर काव्या ने टेंडर भरा है। अब सूरज का कहना है कि भले ही परिवार के लोग क्यों न हो, जो काबिल रहेगा टेंडर उसे ही मिलेगा। और देखिए आरव को टेंडर मिल गया, इसका मतलब काव्या ने अच्छा काम किया था। अब इन दोनों आरव सूरज से नाराज चल रहा है, इसीलिए सूरज ने ईशा से कहा है कि वो आरव को ना बताए कि काव्या ने टेंडर भरा है। हाँ, लेटर वो लाए, अप्रूवल लाए टेंडर की कौन सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें आरव का ही नाम था। तो मैं फिर वो खुशी से खुश हो जाती हूँ और सूरज को कहती हूँ देखा मेरे कान्हा जी सबकी बात सुनते हैं, मेरे साथ तो हमेशा से थे और रहेंगे। तो वो उसमें खुश हो जाती हूँ और मैं उसमें खुशी खुशी में बोल देती हूँ देखा पति ब्रह्मचारी जी, बोलने वाली थी और रुक जाती हूँ। फिर घुमा देती हूँ, ऑफकोर्स पीए सर भी थे तो कि देखा बॉस, ऐसे करके घुमा दिया। और फिर मैं बस जाने वाली होती हूँ कि अब ये पास्ट वाली बात ना शुरू कर दे। तो सूरज वही कहते हैं कि ये मत बताना आरव को कि काव्या ने ये सब किया है। तो मैं भी वो कहती हूँ कि हाँ ये नहीं पता चलने, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि आरव को अगर पता चला तो वो अब भी कुछ नहीं कहेगा, पर आगे इन फ्यूचर वो दोनों का मतलब सॉर्ट हो गई सारी चीज़ें, तो कभी कुछ झगड़ा हुआ, ये होते रहते हैं झगड़े, तो हुआ तो आरव इसी बात को लेके बैठ जाएगा और ऐसे बिहेव करेगा जैसा वो अब भी कर रहा है। तो इसलिए हमने ऐसा सोचा कि काव्या के बारे में नहीं बताना, बस तेरा नाम इसमें आ गया, ये चीज़ थी। तो ओवरऑल ये सीन चल रहा था हमारा। थैंक यू सो मच। अब ईशा और सूरज एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, परिवार वालों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो भाई आगे आप दोनों का इरादा क्या है। सूरज को कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा भी हो गया है कि ईशा के साथ कुछ गलत हो रहा है और ईशा ने सूरज को आईएएस ऑफिसर बनाने के पीछे बलिदान दिया है बहुत बड़ा। इसका पता जल्द ही सूरज को लग जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।